सी एक यूनियन सेट दिया है, आल्सो गिवन ए और बी। तो कैन यू फाइंड ए यूनियन बी? यस। सी हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम। सी हियर। पहले एक बॉक्स बना लो ऐसा। ओके। एक सर्कल बनाओ ए का, एक सर्कल बनाओ बी का, और यहाँ लिखो यू। ठीक है। नाउ यू कैन सी ए में क्या है। पहले देखो ए और बी में कॉमन क्या है, 4 और 5, राइट। तो कॉमन वाला इधर लिख देना बीच में। ओके। यहाँ से भी 4 5 हट गया, यहाँ से भी हट गया। ए में क्या बचा, 1 2 3, 1 2 3, और 6 7 8, 6 7 8, राइट। ये लेकिन ए यूनियन मतलब पूरे बॉक्स में क्या है, जीरो भी है ना, तो जीरो डाल दो। लेकिन ए में नहीं है, इसलिए ना ए वाले सर्कल में है ना बी वाले में है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 भी है ना, 9 10। ओके। यस। तो यूनियन का मतलब हो गया पूरा बॉक्स। ए यूनियन बी का मतलब हो गया, ये हो गया ए यूनियन बी। ओके। ओके। यस, ऑल इंक्लूडेड, ऑल एलिमेंट्स विच आर इन ए और इन बी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। You cannot include 0 9 10 because that is not part of A or B. A or A intersection B means common part. A complement means U minus A. U माइनस ए का मतलब क्या हो गया, ए वाला सर्कल हटा दो, ये वाला सर्कल हटा दो, ए वाला हटा दो, तो रिमेनिंग। नो नो, इंक्लूडिंग कॉमन, क्योंकि वो ए में ही है ना। यस, ये पूरा हट गया। एवरीथिंग अदर देन ए। तो ए के छोड़कर ए में जितने एलिमेंट है उसको छोड़कर सब लिख लो। तो व्हाट विल यू राइट, 0 6 7 8 9 10। ओके। इसलिए मैंने लिखा यू माइनस ए। तो ऑल एलिमेंट अदर देन ए। 0 6 7 8 9 10। ओके। एंड व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट, ऑल एलिमेंट अदर देन बी, राइट। तो बी मतलब ये 4 5 भी हट जाएगा, ये पूरा बी का सर्कल है ना। यू विल गेट 0 1 2 3 9 10, राइट। नाउ सी ए माइनस बी। ए माइनस बी मीन्स व्हाट, चूज। यस। यस, चूज 1 2 3, नॉट इन बी। बी माइनस ए मीन्स, वेरी गुड, अंडरस्टूड। यस। डोंट राइट, कहीं कंफ्यूजन आएगा पूछ लेना, हम वीडियो भेजेंगे देख लेना। ओके। ओके। नाउ कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन। ड्रॉ, सॉल्व यूजिंग ये वेन डायग्राम।
यस। हाँ। यस। ए इंटरसेक्शन भी कॉमन एलिमेंट। दिस इज इंटरसेक्शन सिंबल। Intersection means what are the common elements between A and B. So there is no common element between A and B because A and B are disjoint set. Disjoint means there is no elements in common. Yes, yes। ये दोनों। यस। इन दोनों को मिला दो। कॉम्प्लीमेंट। यस। यस, यू माइनस ए। सी, आई टेल यू अगेन। दिस इज यू। यू मीन्स यूनियन, राइट? सो फर्स्ट मेक ए बॉक्स। First, see what are common element between A and B. Is there any common element? No। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो मेक टू सर्कल सेपरेटली, राइट? अगर कॉमन एलिमेंट है तो ड्रॉ लाइक दिस। ओके। तो यहाँ लिखो 6 7। यहाँ लिखो 1 2 3 4 5, राइट? तो अदर एलिमेंट्स आर विल बी 0 8 9 10, राइट? यस, यूनियन। So what is A union B? A union B means what? Combine A and B elements, right? Yes, yes. Combined A and B. Take common elements between A and B, and you can see there is no common element, right? A complement means what? U minus A. तो ये वाला सर्कल हटा दो and write all the elements. Okay? Yes, 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 yes. Because whole circle is union, right? Yes. Similarly, remove this circle and write all the elements. Yes, 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 yes. A divided by, yes, that is the symbol minus B। सेट में कभी भी डिवीजन नहीं होता है। अगर ऐसा सिंबल है तो समझ जाना A माइनस बी।
यस, टेक ओनली ए एलिमेंट। यस, अंडरस्टूड। यस, सेट ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सेट ऑपरेशन में क्या क्या होता है? यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस। अब एक नया ऑपरेशन आ गया, मल्टीप्लिकेशन। ओके। ओके। तो जब भी हम सेट को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे सेट से, तो उसको नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग नाम देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। यस। यस, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज व्हाट? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द, यस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स, टू आर मोर देन टू सेट्स। ओके। फॉर एग्जांपल एक सेट है एक्स वाई जेड, दूसरा सेट में ले लेता हूँ ए बी सी। एक मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो ये पेयर में बनेगा। एक्स का मल्टीप्लाई ए के साथ करो, पहला वाला एलिमेंट, तो यू विल गेट एक्स कॉमा ए। एक्स का मल्टीप्लाई बी के साथ करो तो तुम्हें क्या मिलेगा? सिमिलरली एक्स कॉमा सी, राइट। अब नाउ मल्टीप्लाई वाई विथ ए, विथ वी, विथ सी। ओके। सिमिलरली जेड का करेंगे। अंडरस्टूड। तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट में, पेयर में आ रहा है ना, राइट। यू कैन आस्क सर, अगर ए क्रॉस ए करूँ तो अगर ए क्रॉस ए करोगे तो क्या आएगा? तो सेम चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ। एक्स का मल्टीप्लाई ए के साथ करना मतलब एक्स का पेयर बनाना है ए के साथ। ऐसा मत सोचना एक्स इंटू ए मतलब एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी, नहीं। पेयर बनाना है एक्स कॉमा ए, राइट, ऐसे। सिमिलरली एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा जेड। तो एक्स का पेयर मैंने तीनों के साथ बना दिया, राइट। सिमिलरली वाई का पेयर बनाऊंगा तीनों के साथ, वाई कॉमा एक्स, वाई कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड, जेड कॉमा एक्स, जेड कॉमा वाई, जेड कॉमा जेड, राइट। A cross A becomes A square. You can also write A square. Note this. Yeah.
ओके, तो मुझे क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब ए कॉमा बी क्रॉस सी कॉमा डी। तो व्हाट विल बी द आंसर, ए कॉमा सी ए डी, राइट। बी सी बी डी, दिस इज ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए क्या होगा, बी को पहले रखूंगा, सी डी ए बी। तो ये मत सोचना कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम है। देखो पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है ना, सी कॉमा ए, राइट। सी कॉमा बी। अब डी का पेयर बनाओ, डी का ए के साथ, डी का बी के साथ, राइट। यस। बी क्रॉस बी विल बी व्हाट, सी डी इज मल्टीप्लाई विथ सी डी। यस। तो अब कर सकते हो ना, सी 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 डी डी सी डी डी। ये भी नोट कर लो और ए क्रॉस ए का भी लिख लो इधर। या बी इंटू बी, यू कैन से बी स्क्वायर, राइट। दिस इज ए स्क्वायर। सी, this is A, this is B. You find A cross B, right? Yes. Uh, this is A square. A square means A square. What is common element between A square and A? Nothing, right ना? क्योंकि इसमें A और B सिंगल सिंगल है, इसमें पेयर में है, तो कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है, राइट। एलिमेंट। यस। यस। तो B, 3 belongs to A cross B. This is correct. This is true. This is true. A cross B is 5. You can count 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many elements are there? Yes. So this must be 6. So this is false. B comma A belongs to A square. This is also true. So only first statement is false. Okay? Yes. B3. You can see B, 3 belongs to, yes. If set A has n element and set B has m element, right? Then what will be the cardinality? N cross m. Okay, note this point. तो
If A has two element and B has three element, how many elements will be there? Six, not five. Yes. Noted? Yes, very important topic. Power set. What is power set? What is power set? Okay, no problem. So the you can write it. C. No, 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 no. Not like that. Tell me how many possible subsets are there of this set? एक तो नल हो सकता है, ए बी, ए बी, फोर बिकॉज टू एलिमेंट्स आर देयर। तो चार, चार पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं इसके। ओके, तो ध्यान से सुनना। जो भी सबसेट आ रहे हैं ऑफसेट ए, उसको करली ब्रैकेट में रख दो। ओके, तो वो उसका हो जाएगा पावर सेट। राइट? तो व्हाट इज, यस, पावर सेट इज व्हाट? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। तो जितने भी पॉसिबल सबसेट आ रहे हैं उनको एक सेट के अंदर रख दो। सेट के अंदर मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दो, तो हो जाएगा पावर सेट। राइट? सी वन मोर एग्जांपल। इसके कितने सबसेट हो सकते हैं? नो नो नो। नंबर ऑफ पावर सेट कितना हो जाएगा? टू रेस टू एन। ओके, तो टू रेस टू थ्री, यस एट। तो क्या क्या हो सकता है? नल, वन, टू, थ्री, वन टू, वन थ्री, टू थ्री, वन टू थ्री। राइट? ओके, इसको एक सेट के अंदर रख दो, तो इट बिकम्स व्हाट? पावर सेट। अंडरस्टूड? दिस इज द पावर सेट। पावर सेट, यस। यस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। तो पहले मैं सबसेट को एक ब्रैकेट के अंदर नहीं रखता था। राइट? यस, यस। उनको सेपरेट कुछ भी ले सकता था। मैं ऐसे बोलता था ना, 1, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस इज ट्रू। लेकिन अब मैं ऐसे बोलूंगा, 1, 3 बिलोंग्स टू मतलब अब ये एक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। तो किसका एलिमेंट है? पी ऑफ ए का। यस, यस। ए का सबसेट है, दिस इज करेक्ट। मतलब ए का पार्ट है वो। राइट? नॉट एलिमेंट। बट 1, 3 अब ये एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। पावर सेट का जो एलिमेंट रहेगा वो खुद एक सेट रहेगा। राइट? यस।
सबसेट सबसेट सबसेट। यस। 1, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। नहीं नहीं नहीं, देयर कैन बी 8 टाइप्स ऑफ सबसेट, तो उसमें से एक सबसेट 1, 3 भी तो हो सकता है। देयर आर 8 पॉसिबल सबसेट, तो आउट ऑफ देम 1, 3 इज ऑल्सो सबसेट है। यस। You can choose any element. You can also say 1, 2, right? Even you can take all the elements, right? Yes. बट अगर बिलोंग्स टू लगाओगे ये, तो किसका एलिमेंट है? पावर ऑफ ए का। यस यस यस। So tell me which one of the true, which are false. So how many element in power set? 2 raised to 4, 16. Okay. 5 belongs to power of A. This is true. क्योंकि पावर सेट में हमेशा एक 5 रहेगा, 5 मतलब नल रहता है, राइट? यस। क्योंकि क्योंकि अगर मैं पावर सेट निकालूंगा तो एक तो नल रहेगा ना। सो एम्प्टी सेट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाई 5। इसके कितने एलिमेंट आएंगे? 1, 2, 3, 16, 16 एलिमेंट बनेंगे, राइट? ओके। 5 इज अ सबसेट ऑफ पी ए, दिस इज फॉल्स। 5 एलिमेंट हो सकता है, सबसेट नहीं हो सकता है, राइट? ए का सबसेट हो सकता है, राइट? बट एलिमेंट नहीं हो सकता। तो ट्रू बनाने के लिए क्या करोगे? दिस इज ट्रू। 5। यस। पी ए। यस 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 यस। 5 इज a subset of A. This is true. Okay. Because understood. 2, 3. Yes, 2, 3 can be an element of P of A, right? But 2, 3 is not a subset of P of A. This is also false. Okay.
सबसेट, यस, वेरी गुड। ओके। हम्म। So this PDF has done. Now we will see this PDF. Okay. Set part two. Okay. Now tell me which one of the is true, which false. How many elements in A? Very good. So there are four elements, right? Yes. So three belongs to A. This is true or false? Yes. This is false. 3 comma 4 is a subset of A. Yes, this is true. But this is false. Why? Because this is element, right? और जो भी एलिमेंट होता है सबसेट में दिखाने के लिए एक ब्रैकेट दिखाते हैं। यस। वाई फॉल्स? बिकॉज अगर ये सेट है, सबसेट है, तो सबसेट एक कर्ली ब्रैकेट में दिखाएंगे। अब यू कैन से सर इट इज ऑलरेडी इन कर्ली ब्रैकेट। नहीं, दिस इज ए एलिमेंट, दिस यू कैन कंसिडर दिस एज ए एलिमेंट। ओके। फॉल्स बिकॉज 3 comma 4 belongs to A, not subset. Okay. 1 comma 2 is a subset of, this is true. Why? Because one or two दो separate element है and you can combine in a one set, right? 1 comma 2 belongs to A. This is false. Because 1 comma 2 is not there. One is, yes, one and two are separately given, right? तो true कब होता? When it is written like this, one belongs to A and two belongs to A, right? Yes.
Yes. Okay. अब वेन डायग्राम फॉर थ्री थ्री सेट, तो थ्री सेट कैसे बनाएंगे? ए, बी, सी, राइट। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। सो आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ओके, सी, वेरी गुड क्वेश्चन। हाउ विल यू ड्रॉ ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी? पहले क्या करो तुम, तीन बना लो, ए बी सी, राइट। ए बी सी, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड बी इंटरसेक्शन सी। व्हाट इज कॉमन एलिमेंट में बी इंटरसेक्शन सी? दिस इज बी इंटरसेक्शन सी, राइट। आफ्टर फाइंडिंग बी इंटरसेक्शन सी, what is this? A minus, right? A minus B intersection. A minus means take only A part, right? So what is A part? This whole circle is A part, but you cannot include B intersection C. What is B intersection C? This yellow color part, right? That's why you will take only this part. Okay. So green part, A minus B is what? Green shaded region, right? So all elements which are in green shaded region gives what? A minus B intersection C. Okay, understood how I draw? Yes. आगे चले। कैन यू टेल B intersection C minus A? A. So first of all find B intersection C. Okay. Minus A means what? Exclude the no, uh, take only B intersection C part. So this is yes. Yes. Okay. Okay. See, this is very important. A intersection B. What is common between these two? One, right? One denotes what? E- Element is present in the set. Zero means element is not in the set. Right? Hmm. If element present in A and B, then common will be A. One. Why one? Because element is present. If element is not present in one of the set, then result common is nothing. Yes. 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 Understood?
This is called membership table. Okay, I this told you already. If n's number of element in set A, then 2 raised to n row will be formed. See. Element in A, yes. Some elements are in A. This is one, right? So tell me how many sets are there? Three. For three sets, how many row will be created? Eight. Understood? So eight possible rows will be there. So what are eight possible? Put all ones, right? Two ones, one zero. You know binary number representation? Okay, okay. See, make take सबसे पहला काम करो कि वन दे दो सबको, राइट? फिर जीरो यहाँ रखो, फिर जीरो यहाँ रखो, फिर दो जीरो, फिर ये जीरो, राइट? तो एट पॉसिबल रोज विल बी देयर. यस. 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 ओके. तो ये याद करने को दिया है, याद नहीं करना है. सी दिस. बी इंटरसेक्शन सी. सो क्या बी इंटरसेक्शन सी में कोई एलिमेंट रहेगा? यस ना? यस, इसलिए वन. यस का मतलब वन. ओके. बी इंटरसेक्शन सी में जीरो है. एटलीस्ट वन जीरो इज देयर. द रिजल्ट विल बी जीरो. ये भी जीरो, राइट? जीरो. दिस इज वन. वन मीन्स व्हाट? प्रेजेंट इन बोथ सेट. देन यू कैन टेक कॉमन. जीरो. जीरो जीरो. ओके. यस. नाउ यू कैन सी व्हाट? ए विथ बी इंटरसेक्शन सी. ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो दिस इज जीरो. बिकॉज दोनों में है, तो जीरो. ए में है बी में नहीं है, दिस इज ट्रू, राइट? ए में है बी में नहीं है, दिस इज ट्रू. ए में है बी में नहीं है, ट्रू. बाकी सब में क्या है? सब जीरो है ना? ऑल जीरोस. ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी. माइनस मीन्स व्हाट? इफ इट प्रेजेंट इन ए, क्या बी में भी है? अगर बी में भी है तो माइनस करने पर जीरो हो जाएगा. राइट. सी.
डी मॉर्गन्स लॉ। व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. You can prove using membership table. So you have two set. So four possibilities are there, right? तो याद रखना, if all ones, if all ones, then one, otherwise zero. Okay? Otherwise zero. For intersection. For union, if all zeros, the result will be zero, otherwise one. अगर ये चीज याद है तो यू कैन क्रिएट ए मेंबरशिप टेबल. ओके, तो देखो, यहाँ दोनों वन है ना. यूनियन के लिए क्या होना चाहिए? सभी जीरो पे क्या मिलेगा? जीरो. सभी जीरो पे जीरो मिलेगा, नहीं तो सब में वन मिलेगा. अंडरस्टूड? यस. इट बिकम्स, यस, जीरो. वन बिकम्स जीरो, जीरो बिकम्स वन. नेगेशन ऑफ ए मीन्स व्हाट? वन बिकम्स जीरो. यस. जीरो बिकम्स वन. ओके. Negation of B. Now find intersection. In intersection, what I told you? If all ones, check where is all one. Here it will be one. बाकी सब क्या हो जाएगा? जीरो. तो ये दो रूल याद रखो. इंटरसेक्शन के लिए क्या चेक करोगे? क्या सभी वन दिख रहा है क्या? अगर सभी वन नहीं है तो जीरो लिख दो सब में. तो सभी वन पे वन रख दो, बाकी सब में जीरो. यस 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 यस. दैट इज. यस. दिस इज इम्पोर्टेंट. A union B complement is a subset of. Very important. Okay. So if they are subset of each other, then you can say A is equal to B. Okay. Yes. No, no, no. This you have to prove. Already told you. If A is a subset of B and B is a subset of A, then you can say A is equal to B. Okay. So here, let's suppose this is A and this is B. This is B, this is A. तो तुमको क्या प्रूफ करना है?
ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो ये कैसे प्रूफ करोगे? जब ये इसका सबसेट होगा। ओके। हाँ यस। यस, अगर ये दोनों प्रूफ कर लिए तो इसका मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यस यस। यस यस। ओके, सी। सपोज यू आर सेइंग पीसी इज व्हाट, कोई एक ट्रू वैल्यू ले लो, जैसे 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, राइट? 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो इन जनरल व्हाट यू कैन से, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो यू जनरलाइज, राइट? यस। जैसे तुम्हारे डॉग का नाम क्या है? लेट सपोज योर डॉग नेम इज स्वीटी, स्वीटी बाग्स, राइट? तो यू कैन जनरलाइज व्हाट, डॉग्स बाग। अंडरस्टूड? राइट? यस। So you can generalize for PC. If PC is true, then you can say for all x px is true. एग्जाम्पल में मैंने अभी तुम्हें दिया, 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, -2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। देयर एग्जिस्ट नहीं, नॉर्मली सभी डॉग तो बात करेंगे, राइट? तो अगर मैं किसी डॉग का भी नाम लूंगा तो उसको तुम जनरलाइज कर सकते हो। हाँ, तब तुम उसको उल्टा कर रहे हो, जनरलाइज नहीं कर रहे हो, इंस्टेंटिएशन कर रहे हो। जब तुम जनरल चीज को स्पेशल बनाओगे तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटिएशन। यस। तो तुम जनरल से स्पेशलाइज कर रहे हो, लेकिन अभी तुम स्पेशलाइज से ये करो तो इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। तो सपोज यू ऑब्जर्व दैट 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, -2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो यू कैन राइट व्हाट, एनीथिंग इज हुज स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, राइट? सो यू जनरलाइज। जैसे स्वीटी डॉग्स, पपी डॉग्स, XYZ डॉग, सॉरी। हाँ।
यस यस, दिस कैन बी ट्रू। तो तुमको पहले बताना पड़ेगा व्हाट इज स्वीटी, राइट ना? इसलिए मैंने पहले पूछा, लेट सपोज डॉग नेम इज स्वीटी, तो यू कंसीडर स्वीटी एज ए डॉग। ओके। यस। नाउ यू कैन सी हाउ कैन यू प्रूव दिस। सपोज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनिट बी कॉम्प्लीमेंट। Complement means what? X does not belongs to A union B, right? Yes. So does not belongs to means what? Not X belongs to A union B, isn't? Okay. Not means what? X belongs to A or X belongs to B, and or can be represented by this symbol. Okay. Yes. When you open the bracket, it becomes what? Not X belongs to A, or becomes and not X belongs to B. Not X belongs to means what? X does not belongs to A and X does not belongs to B. So you can write what? A complement intersection B complement. And when you combine both, you can write what? A complement. Sometime complement is represented by C. Okay. So you can note down what? A B. This is true. Okay. Yes. So you can say what? Okay. So next time we will discuss set identities. So are you available tomorrow? Same time? Okay. We will start. I will message